नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, पर ये स्वाद में बहुत ही अमेजिंग है। इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। टमाटर, जिन्हें मैंने मोटे मोटे चंक्स में काट दिया है। प्याज, इन्हें भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 4 लौंग मैंने ली हैं, 3 इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और पनीर। इन चीज़ों की सहायता से हम अपना शाही पनीर बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। बाकी जिन सूखे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बाद में आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शाही पनीर की रेसिपी। तो सबसे पहले हम कुकर ले लेते हैं। आज जिस तरीके से शाही पनीर बनाना मैं आपको बताऊंगी, उससे हमारा पनीर बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाएगा, और इसे बनाने में मैं बहुत ही कम ऑयल का यूज़ करूंगी। तो चलिए, मैंने कुकर में 1/2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल लिया है। आप इसमें अपनी पसंद का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपनी साबुत मसाले डाल देते हैं। लौंग, इलायची, दालचीनी। हमें इन मसालों को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस फटाफट से थोड़ा सा डाल देना है। और हम इसे कुकर में बनाएंगे लिड बंद करके, तो ये बहुत ही फटाफट से बन जाएगी। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। हमें इसी तरह से न चलाना है न ज़्यादा पकाना है, बस इन्हें सब चीज़ों को एक साथ डाल के छोड़ देना है। अब हमें इस तरह से इसे हल्का सा एक मिक्स दे देना है, और अब हम इसमें इस स्टेज पे 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और कुकर को लिड लगाकर इस तरह से 2 सीटी आने तक पका लेंगे। चलिए, हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। तो अब हमारे कुकर में 2 सीटियां आ चुकी हैं। चलिए देख लेते हैं। इसका प्रेशर भी अब रिलीज हो गया है। तो चलिए खोल कर देखते हैं अपने कुकर को। तो हमारे प्याज टमाटर इस तरह से पक के तैयार हुए हैं। हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे मिक्सी में बिल्कुल महीन बारीक पीस लेंगे। हमें इसे गरम गरम बिल्कुल नहीं पीसना है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। हमने अपनी ग्रेवी को इस तरह से पीस कर ले लिया है। मेरी मिक्सी में ये अच्छे से महीन हो गया है। अगर आपकी मिक्सी में ये अच्छे से बारीक नहीं होता है तो आप किसी मोटी छन्नी की सहायता से छानकर इसे ले सकते हैं। इससे हमारी छानने से हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अब हमें चाहिए है सूखे मसाले हमारे। मैंने यहाँ पे कुटी 1/2 टेबल स्पून मिर्च ली है। 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर ले लिया है। और 1/2 कटोरी मैंने घर में जो हमारे मलाई होती है दूध पे, वो ले ली है।
मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने पनीर को हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट के तैयार किया है। और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाही पनीर बनाना। सबसे पहले हमें वही कुकर हमने ले लिया है पानी से धोकर, जिसमें हमने अपने प्याज टमाटर को बॉईल किया था, जिससे हमारे ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। और मैंने इसी कुकर में 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप इसमें बटर घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमें फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। चलिए हम इसमें सबसे पहले अपनी हल्दी को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर हमें अच्छे से चलाना है, जिससे हमारे मसाले जल नहीं पाए। कुटी लाल मिर्च, इस तरह से हमें अच्छे से इन्हें भून लेना है 30 सेकंड तक। 30 सेकंड हो चुके हैं। हम अपनी ग्रेवी को इसमें इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और एक बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है। हमारी ग्रेवी अब इस तरह से उबलना शुरू हो चुकी है। हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से हिलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें इसे चलाते हुए इसी तरह से पका लेना है। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से अब हमें जितना थिक रखना है अपनी ग्रेवी को, उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और इसे फिर 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं अपनी आधी कसूरी मेथी इस तरह से इसमें डाल दूंगी। और अपनी क्रीम को भी मैं इसी तरह से इसी स्टेज पे इसको हल्का हल्का मिला लूँगी। फ्लेम हमें मीडियम स्लो रखनी है, क्योंकि मलाई हमारी डालने से फटे नहीं, इसलिए अभी हमें फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है। तीस सेकंड तक हमें इसी तरह से चला चला कर इसे पका लेना है। अब हमारी मलाई अच्छे से पक चुकी है, तो हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं और हम इस तरह से इसे अच्छे से चला लेंगे। मुझे अभी मेरी ग्रेवी थोड़ी सी थिक दिख रही है, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। आप देख लीजिए आपको कैसी रखनी है। इस तरह से हम चलाकर इसे 30 सेकंड तक फिर से पका लेंगे। अब हमारी ग्रेवी 30 सेकंड उबल चुकी है। अब इस स्टेज पे हम अपने ट्रायंगल शेप में कटे हुए पनीर के टुकड़ों को मिला लेंगे। अब हम इसमें अपना गरम मसाला मिला लेते हैं और इसे अच्छे से चला लेंगे। और इसे 1 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 मिनट तक हमारी ग्रेवी अच्छी से पक चुकी है। अब ये लगभग बन के तैयार है। हमें इसे पनीर डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो हमारा पनीर
चूई हो जाएगा। तो चलिए, बची हुई कसूरी मेथी को भी हम इस स्टेज पे डाल देते हैं और अच्छे से इसे चला देते हैं और अपनी फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। और बस अब हम इसे तड़का देकर सर्व करके आपको दिखाते हैं कि हमारी शाही पनीर कैसी बनी है। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये टेस्ट में बहुत ही टेस्टी है। इसमें हमने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें हमारे तड़के के लिए क्या चाहिए। मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, 2 हरी मिर्च जिनको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, 1/4 टेबल स्पून में देगी मिर्च का यूज़ करूँगी। तो चलिए तड़का लगाते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक तड़का पैन रख लेंगे। जब हमारा पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं तड़का लगाने के लिए यहाँ पे देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है तब तक देख लीजिए हमारे पनीर की रंगत इस तरह से आई है। तड़का लगा के इसकी रंगत डबल हो जाएगी। तो चलिए, अब हमारे पैन में घी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हींग, जीरा, हरी मिर्च। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। जब घी हमारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें देगी मिर्च डाल देंगे, जिससे ये मिर्च हमारी जले नहीं। तो चलिए लगाते हैं तड़का अपने पनीर को। तो ये देखिए हमारा पनीर इस तरह से तड़का लग के बिल्कुल रेडी है। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक बनी है। ये खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लगता है। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी शाही पनीर की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे पूड़ी, पराठा, राइस, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो लीजिए, रेडी है हमारी शाही पनीर की सब्ज़ी। आज मैं इसे पूड़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप उसके साथ सर्व करें। इसे बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। थैंक यू।